इस बुलेटिन की शुरुआत एक चौंकाने वाली खबर के साथ। पार्टी करना गलत नहीं है, लेकिन जब जश्न के दौरान हद पार हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। यह मामला है मेरठ का, जहां कानून के छात्रों ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट में फ्रेशर्स पार्टी के दौरान कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई। टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो हकीकत है, वो सच्चाई है। ये सभी छात्र पार्टी कर रहे थे, डांस कर रहे थे, लेकिन तभी एक छात्र हाथ में पिस्टल थामे डांस फ्लोर पर आया, फायरिंग करने लगा। देखिए जरा। अपने दर्शकों को बता दें, बुलेट राजा फिल्म में एक गाना है तमंचे पर डिस्को, बहुत ही ज्यादा मशहूर भी हुआ ये गाना। इसी गाने पर ये छात्र वहां पर डांस कर रहे थे और बीच में किस तरीके से गोलियां दाग रहे थे वो जरा देखिए। सोचिए भला, किसी की जान जा सकती थी। और सबसे ज्यादा जो बात हैरान करती है, कानून की पढ़ाई करते हैं ये छात्र, लॉ के स्टूडेंट हैं और कानून को ही किस तरीके से ठेंगा दिखा रहे हैं जरा देखिए। और ये सब कुछ एक कमरे के अंदर हो रहा है। फ्रेशर्स के लिए एक पार्टी का आयोजन किया गया था और इसी दौरान इस डांस पर ये थिरकते रहे, गोलियां दागते रहे। हालांकि शिकायत के बाद मेरठ पुलिस ने पार्टी में गोली चलाने वाले 5 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ के एसपी ओंकार सिंह ने बताया कि बाकी आरोपी छात्रों की तलाश की जा रही है। फंक्शन था जिसके बारे में उन्होंने कोई पुलिस को सूचना नहीं दी थी, ना पुलिस से कोई मदद ली थी, लेकिन बाद में ये बात जानकारी में आई कि इस तरह की बात हुई है, तो उसमें पुलिस गई थी और विश्वविद्यालय प्रशासन के सहयोग से उसमें कुछ लड़कों को लाए भी थे और उसमें मुकदमा कायम किया गया है और उसमें 5 लड़कों की गिरफ्तारी की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानस, कई ऐसी बातें इस मामले में हैं जो चौंकाती हैं। एक तो ये कानून के छात्र हैं, कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, गोलियां दाग रहे हैं और ये सब कुछ कैंपस के अंदर हुआ है, स्कूल के कॉलेज कैंपस के अंदर हुआ है। क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से घटना सामने है, निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन की घोर लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये कि उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी भी जिले में नजर डालेंगे, कहीं पर भी नजर डालेंगे, तो कानून की ऐसी ही धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और बहुत साफ सी स्थिति है कि जब सत्ता का इकबाल खत्म हो जाता है तो कानून का ऐसे ही मजाक उड़ाया जाता है। और दूसरी उससे भी अहम बात यह है कि इसमें कि ये वो छात्र है जिनको कल अदालतों में जाकर के और कानून की रक्षा के लिए लड़ाई लड़नी है और वो देख रहे किस तरीके से खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर ये तमंचे आए कहां से, और तमंचे अगर आए थे तो वहां पर खुलेआम उन तमंचों को लहराया गया, वहां पर फायरिंग की गई, तो वहां पर जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने रोका क्यों नहीं। और तीसरी उससे भी अहम बात है कि वहां पर कुछ दूसरे छात्रों से इनका झगड़ा भी हुआ, जो फायरिंग हो रही थी। उसके बाद वहां पर फायरिंग करने वाले जो लॉ के स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने जूनियर्स को पीटा भी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं और मामला सीधे पुलिस के पास गया। तो कहीं ना कहीं घोर लापरवाही का ज्यादा जो बात मानस चौंकाती है, ये छात्र हैं, इनके हाथों में कलम होनी चाहिए ना कि पिस्टल। निश्चित तौर पर, और ये बहुत ही अपने आप में बहुत गंभीर मामला है कि दरअसल छात्रों को जिस तरह से छूट दी गई है उत्तर प्रदेश में जगह जगह, जो कहा जा रहा है कि छात्रों की जो बात की जा रही है कि छात्र संघों की बहाली की जाएगी, छात्रों कैंपस में जो छात्र राजनीति है उसकी शुरुआत की जाएगी। जिस तरीके से आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ समय से लगातार छात्र आंदोलन के नाम पर किस तरीके से गुंडाई हो रही है। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं उससे इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है, जो पिछले काफी समय से छात्र जो शांत हो गए थे, जो कैंपस से जो गुंडा जो अराजक तत्व थे उनको जिस तरह से बाहर किया गया, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं फिर से पैर पसारने लगे। और आप देख रहे हैं कि ये उसका एक नमूना, एक नजारा उसका सामने आ रहा है कि कैसे छात्र बेखौफ होकर के परिसर के भीतर ही हवा में असलहे लहरा रहे हैं, वहां पर फायरिंग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मामला है, उसमें जो विश्वविद्यालय प्रशासन उसकी घोर लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानस इस जानकारी के लिए आपका। और कोई थोड़ी सी भी चूक होती किसी की जान भी जा सकती थी। वाकई तस्वीरें बहुत चौंकाती हैं, कई सवाल खड़े हो रहे इन तस्वीरों के बाद।